नमस्कार दोस्तों, पेट्रोल पंप चैनल में आपका स्वागत है। आज का विषय है कि पेट्रोल पंप से हम पेट्रोल डीजल के अलावा और कैसे आय हमारी बढ़ा सकते हैं और उसमें कितना स्कोप है। दोस्तों, एक स्टडी किया है, ये ऑयल कंपनी ने ही स्टडी किया है कि पेट्रोल पंप से हम जो हमारा मुख्य रेवेन्यू होता है, पेट्रोल डीजल से जो कमाई होती है उसका 40% तक कमा सकते हैं। और अभी भारतीय परिवेश में ये परिस्थिति है कि करीब 7-8% ही उसका दोहन हुआ है, तो उसमें बहुत ज़्यादा स्कोप है दोस्तों। और यह एक विचारणीय बात है, कारण कि अभी हम लोगों के सामने हमारी आय बढ़ाने की समस्या ही कह सकते हैं, क्योंकि कोरोना के बाद से सेल कम गति से बढ़ रहा है और पेट्रोल पंप भी खूब खुलते जा रहे हैं, तो सेल भी बढ़ जाता है आपस में। हमारी जो नेट इनकम है वो भी काफ़ी प्रेशर में है, तो इसके लिए भी और वैसे भी हमें अन्य साधन खोजते रहना चाहिए। और दूसरा एक और कारण है मित्रों कि हमारे पेट्रोल पंप पर इतने सारे ग्राहक आते हैं कि हम कुछ न कुछ चीज़ कर सकते हैं। कोई बहुत बड़ी बात नहीं है किसी और बिजनेस को यहाँ पर साथ में जमाना और उससे कुछ कमाई करना। दोस्तों, इस वीडियो को आप आगे देखें, इसके पहले एक चीज़ आप तय कर लें। अगर आपको इस तरह का बिजनेस करना है, उसमें सबसे बड़ा इन्वेस्टमेंट जो होगा वो आप स्वयं होंगे। आपका डिटर्मिनेशन होगा, आप तय करके चलेंगे कि मुझे कमाना है इस पेट्रोल पंप से, दूसरी चीज़ों से, तो ही कमा पाएंगे। सिर्फ बिजनेस जमाने के लिए आप करेंगे तो नहीं हो पाएगा। आपको यह समझना होगा कि मेरी बिना पेट्रोल पंप की एक दुकान है जिससे मुझे कमाना ही कमाना है, तो आप कमा पाएंगे। और दूसरी बात, आपको समय स्वयं देना होगा, कम से कम शुरू के 6 महीने, जब तक कि जो व्यवसाय आप चालू कर रहे हैं वो न जम जाए, और आप उसके ऐसे सिस्टम बना लें ताकि बाद में भी आपको स्टॉक कंट्रोल और सारी चीज़ों का कंट्रोल रहे और आपका एक अलग से स्टाफ भी सेट हो जाए। तो दोस्तों, सबसे पहले इसकी जो रिक्वायरमेंट होती है वो होती है पूंजी की। कुछ काम ऐसे होते हैं जो बिना पूंजी के हो जाते हैं, कुछ में कुछ पूंजी लगती है, तो इसमें 0 से लेकर 50 लाख तक की पूंजी लगती है। जगह की रिक्वायरमेंट होती है कुछ छोटे काम होते हैं जो आप सिर्फ 5x5 की गुमटी में कर सकते हैं चालू। बाकी जितना जगह आप देंगे फिर उतना कम है, बिजनेस बढ़ता जाए तो समय देना पड़ेगा आपको शुरू में। सबसे पहले आपको प्रॉपर सेल्फ ट्रेनिंग लेना पड़ेगी। सेल्फ ट्रेनिंग के लिए जो बिजनेस आप तय करें, वो बिजनेस जो लोग कर रहे हैं उनसे जाकर मार्गदर्शन प्राप्त करें। यूट्यूब आते हैं, उसके बहुत सारे वीडियो देखें और फिर आप तय कर पाएंगे कि हाँ, ये चीज़ मेरे लिए मुफीद है और मेरे पेट्रोल पंप के लिए मुफीद है। तो ये स्टडी बहुत ज़रूरी है। और आप टाइट स्टॉक कंट्रोल कैसे करेंगे, ये चीज़ भी आप सीखते जाए साथ में, ये बहुत ज़रूरी है मित्रों। क्योंकि कभी कभी पेट्रोल पंप पे आपका ध्यान मेन बिजनेस पर रहेगा, इधर फिर बाद में हट जाएगा, इतना समय भी नहीं दे पाएंगे आप, ध्यान तो भले ही दे दें। तो स्टॉक कंट्रोल अच्छा रहेगा तो आप कमाते रहेंगे, बिजनेस भी ये वाला अच्छा चलता रहेगा। अब ये आता है कि इस तरह के जो नॉन फ्यूल रेवेन्यू बोलते हैं ना, ये कितने तरह के होते हैं दोस्तों। ये किसी भी तरह के बिजनेस हो सकते हैं जो आपके क्षेत्र की आवश्यकता हो, और यह डिपेंड करता है आपकी लोकेशन क्या है। लोकेशन में आती है हाईवे की लोकेशन, रूरल लोकेशन और शहर की लोकेशन। शहर की लोकेशन में भी मेट्रोपॉलिटन सिटी की बड़े बड़े शहरों की अलग होती है, मध्यम शहरों की अलग और छोटे शहरों की अलग होती है। और एक बीच की लोकेशन रहती है जो शहरों से बाहर रहती है, वहाँ थोड़े अलग तरह के बिजनेस रहते हैं। लोकेशन के अलावा लोकेलिटी में वो लोग आते हैं कि जो आसपास रहते हैं, जिनका खर्चा करने का और वो पैटर्न तरीका किस तरह का है,
वो आपको जान लेना बहुत ज़रूरी है। आसपास कौन सी दुकानें चल रही हैं, वो किस तरीके से चल रही हैं, यह अध्ययन आपको करना चाहिए। दो कारणों से, एक तो अगर आसपास बहुत सारी दुकानें हों और सब चल रही हों, फिर भी आपको सोचना पड़ेगा कि अगर उस चीज़ की दुकान है तो आदमी फिर उसके लिए नहीं आएगा। पर रिक्वायरमेंट अगर किस क्षेत्र में किस चीज़ की है तो आप ज़रूर कर सकते हैं। यह कौन सी दुकान डालते हैं आप, किस तरह की शॉप डालते हैं, ये इस पर भी निर्भर करेगा कि आप समय कितना देते हैं अंततः। और एक और बात है कि आपका इंटरेस्ट किस बात में, हर व्यक्ति का इंटरेस्ट रहता है। हर व्यक्ति को ये रहता है कि मैं इस तरह की शॉप खोलूँ, या फिर यह भी रहता है कि पारिवारिक बिजनेस पेट्रोल पंप से इतर रहता है पेट्रोल पंप के पहले, तो वो बिजनेस भी आप यहाँ से कर सकते हैं क्योंकि जगह बहुत सारी रहती है आपके पास में। तो एक सर्वे और ट्रेनिंग लेना बहुत ज़रूरी है और इसके लिए मेन पावर भी आपको लगेगा। लेकिन शुरू में आप यह कर सकते हैं कि जो आपके पेट्रोल पंप के अटेंडेंट हैं उनका जो फ्री टाइम है उसमें उनसे बात करें और कमीशन बेसिस पर उनमें से अच्छे लड़कों को ट्रेन करें। तो आपको एक्स्ट्रा स्टाफ रखना थोड़ा कम रखना पड़ेगा। तो दोस्तों अब आता है इस पर कि कौन से बिजनेस आप कर सकते हैं। सबसे पहले मैं बताता हूँ, जो आपको मैंने टाइप ऑफ पेट्रोल पंप बताए थे कि किस किस तरह के इसमें बिजनेस हो सकेंगे। तो एक तो आता है हाईवे, फिर ग्रामीण क्षेत्र, फिर शहरी क्षेत्र। तो सर्वप्रथम मैं आपको बताऊंगा सबके बीच में जो कॉमन रहते हैं वह कौन से बिजनेस कर सकते हैं। दोस्तों पेट्रोल पंप पर सर्वप्रथम बिजनेस जो हो सकता है, जिसको आप सोचते हैं कि पेट्रोल डीजल के समान ही है लेकिन ये अलग है, इसको आप नॉन फ्यूल रेवेन्यू मान के चले तो आप अच्छी कमाई कर सकते हैं, और यह होता है ऑयल सेल और ऑयल चेंज। दोस्तों ऑयल में बहुत कमाई है। आप जिन कंपनियों का पेट्रोल पंप लेकर बैठे हैं उनके जो ऑयल है काफ़ी अच्छी क्वालिटी के और काफ़ी नाम रहता है उनका मार्केटिंग में, और उन्हें आप बगैर डिस्काउंट या बहुत कम डिस्काउंट के बेचें तो आप कमा पाएंगे। व्यर्थ में बहुत ज़्यादा डिस्काउंट देंगे तो सिर्फ बेचते ही रह जाएंगे, कमाएंगे कुछ नहीं। आप उसके साथ में कुछ मुफ्त सर्विस जोड़ सकते हैं। मशीन आपकी अलग ही रहती है अमूमन ऑयल चेंज की, आप वो चेंज कर दें, या फिर इस तरह की कुछ और चीज़ कंपनी से बात करें। कंपनी भी आपके इंटरेस्ट देखते हुए कुछ न कुछ स्कीम या कुछ गिफ्ट आइटम दे देती है ऑयल के ऊपर। इसके अलावा दोस्तों पीयूसी एक बहुत अच्छा आइटम है। इसमें 3 से 3.5 लाख रुपए खर्चा होता है पेट्रोल डीजल दोनों के सेटअप में, और आजकल पूरे भारतवर्ष में पीयूसी आवश्यक हो गया। आप भी जानते होंगे, कभी न कभी ऐसी चेकिंग से गुजरे होंगे, और ये बहुत अच्छी बात है कि सरकार चाहती है कि पेट्रोल पंपों पर पीयूसी मशीन लगे। दोस्तों कुछ पंप वाले बोलते हैं कि सरकार हमें क्यों प्रेशराइज कर रही है और क्यों ऐसा कर रही है। दोस्तों इसमें दो बातें हैं, दोनों अच्छी बातें हैं हमारे लिए। सरकार ये जानती है कि पेट्रोल पंप वाले व्यवस्थित और सिस्टमेटिक काम करते हैं तो उनके पास रिकॉर्ड अच्छा रहेगा। दूसरा, वो लोग इसमें फर्जीवाड़ा नहीं करेंगे। ये बहुत बड़ा विश्वास हमारे ऊपर व्यक्त किया है। और तीसरा यह कि अब चेकिंग बढ़ने लगी शासन की तरफ से, तो उसमें कमाई भी बढ़ती जाएगी। तो अभी सही समय है कि आप पीयूसी लगा लें और उसमें पूरा पारंगत हो, कैसे करना चाहिए, क्या क्या चीज़ रहती है। जो चीज़ कर रहे हैं वो पता होना ही चाहिए। एक और चीज़ है बैटरी और उसका चार्जिंग का। दोस्तों आपने भी महसूस किया होगा कि 2 व्हीलर की बैटरी वाली गाड़ियाँ बहुत ज़्यादा दिखने लगी हैं, और ये धीरे धीरे हमारे पेट्रोल सेल की ग्रोथ को खाएगी। अभी खा भी रही है थोड़ा थोड़ा, लेकिन थोड़े आने वाले समय में ये बहुत ज़्यादा महसूस होगा हमें। तो ये ज़रूरी है कि आप विचार करें, इसके बारे में स्टडी करें, बैटरी किस किस तरह की आती हैं, कौन कौन सी बैटरी आप रख सकते हैं और उनका व्यवसाय कैसे कर सकते हैं। बैटरी सेल करके, रिप्लेसमेंट का बिजनेस करके, उनकी चार्जिंग करके। ट्यूबलेस पंचर दोस्तों एक बहुत अच्छा व्यवसाय है। उसके लिए आपको एक काबिल आदमी तैयार करना पड़ेगा, और एक टायर ओपनर मशीन आपको लेना पड़ेगी जो 1-1.25 लाख की आती है। बाकी छोटी छोटी चीज़ें लगती है 5-7 हज़ार रुपये की आती है। ये इसमें दोस्तों 50 रुपये से लेकर 150-200 रुपये तक पर टायर पर पंचर होता है। निर्भर करता है किस तरह का पंचर बनाया गया है। नर्सरी आप पेट्रोल पंपों पर जमा सकते हैं, ये किसी भी पेट्रोल पंप पर सेट कर सकते हैं। उसके 2 फायदे हैं।
बिकी तो ठीक है, नहीं तो सौंदर्य बढ़ा रही है। हरियाली वैसे भी रखना है हमें, क्यों ना थोड़ा स्टडी करके रखें, थोड़ा नाम जान लें, थोड़ी केयर जान लें। बिक गए तो ठीक है, नहीं तो कोई बात नहीं, सुंदरता बढ़ा रहे हैं। आसपास की किसी बड़ी नर्सरी से संपर्क कर लें, डिस्काउंट में आपको पौधे दे देंगे वो, तो आपके पौधे भी सस्ते मिल जाएंगे आपको। इसके अलावा एक कॉमन बिजनेस जो हर पेट्रोल पंप पर लगाया जा सकता है कि छोटे छोटे डेस्क बना सकते हैं, काउंटर बना सकते हैं, जो किस काम आएंगे? इंश्योरेंस के, ट्रेवल डेस्क, फाइनेंस डेस्क। आपके यहाँ आपको ध्यान हो, कभी कभी बैंक वाले कार्ड बनाने के लिए खड़े होते हैं, कोई स्कीम लेकर खड़े होते हैं, नए नए बैंक वाले आते हैं खाता खुलवाने वगैरह, तो उसके लिए आप कोरियर के लिए डेस्क बना सकते हैं। जो ऑनलाइन सर्विसेज होती हैं उसके लिए इंटरनेट कियोस्क बना सकते हैं। यह बिजनेस थे, सारे कॉमन थे, सारे किसी भी पेट्रोल पंप पर, किसी प्रकार के पंप पे लगाए जा सकते हैं। अब दोस्तों आता है हाईवे और बड़े शहरों के बाहर किस तरह के बिजनेस लगाए जा सकते हैं। सर्वप्रथम आसपास स्टडी करके खाने का आउटलेट लगा सकते हैं। वो छोटे आउटलेट से लेकर ढाबा हो सकता है, ब्रांडेड आउटलेट हो सकता है, अगर आप ज़्यादा पैसा लगाते हो, आपको पोटेंशियल ज़्यादा दिखता हो। रेस्टोरेंट हो सकते हैं, फैमिली रेस्टोरेंट, अगर जगह ज़्यादा हो आपके पास में। एक स्मॉल ईटरी, छोटी जो दुकान होती है, सुंदर गुमटी, जिसमें सारे पैक आइटम मिलता है, जिसमें बनाने का झंझट नहीं। पैक आइटम, कोल्ड ड्रिंक, पानी की बोतल वगैरह बेच सकते हैं। कुछ ना कुछ सेल मिल ही जाता है हाईवे पे। वे ब्रिज लगा सकते हैं, थोड़ा महंगा पड़ता है लेकिन कमाई ठीक होती है उसमें। टायर और अलाइनमेंट का लगा सकते हैं, अगर आसपास थोड़ा दूर पर स्थित है तो आपको निश्चित फ़ायदा मिलेगा। अलाइनमेंट का अगर आप काम जमाते हैं तो दोस्तों एक अच्छा मैकेनिक ढूंढ के रखना ज़रूरी है। ये अलाइनमेंट एक कलाकार का काम है, उसके लिए थोड़ा सा साइंटिस्ट टाइप का आदमी चाहिए जो नज़रों से और अनुभव से चीज़ें अच्छे से कर सके। मैकेनिक शॉप लगा सकते हैं आप हाईवे पर, वो चल जाती है अगर आसपास मैकेनिक शॉप नहीं है। या फिर टाटा या मारुति या किसी का बात करके अगर आसपास नहीं है, वो इच्छुक हों, तो आप खोल सकते हैं उनका रिपेयर शॉप। बड़ी सिटी में हम देखें तो जगह के हिसाब से ये बिजनेस खोले जा सकते हैं। कन्वीनियंस स्टोर, मतलब बड़ा स्टोर, बड़ा जनरल स्टोर। और ऑयल कंपनियां इस दिशा में आगे बढ़ भी रही हैं, कई जगह सेटअप भी की है, और बड़ी सिटीज़ में इसका फ़ायदा मिलता है दोस्तों। छोटी सिटी और मझोले शहरों में इसका फ़ायदा नहीं मिलता, क्योंकि वहाँ पर दुकानें वैसे ही बहुत रहती है और आदमी को जाने की सुविधा रहती है। बड़ी सिटी में अगर बड़ा पेट्रोल पंप होता है तो कन्वीनियंस स्टोर चल जाते हैं। कैफ़े लगा सकते हैं, ब्रांडेड कैफ़े बड़ी सिटी में। गिफ्ट शॉप चल जाती है वहाँ पर, फ्लावर शॉप चल जाती है, लेकिन उसके लिए भी एक्सपर्ट आदमी चाहिए रहता है, क्योंकि ये रोज़ नष्ट होने वाला आइटम है, तो इसका काफ़ी स्टडी करना ज़रूरी है। परफ्यूम की दुकान चल जाती है, जिसमें दोनों तरह के परफ्यूम, पर्सनल यूज़ के और कार परफ्यूम, इसकी रेंज रखें अच्छे से सजा कर, ये चलते हैं, इसमें मार्जिन भी ठीक मिलता है। वॉशिंग का काम कर सकते हैं आप अगर स्थान हो तो। और वॉशिंग में आजकल स्टीम वॉशिंग और ऐसे बहुत सारी मॉडर्न चीज़ें आने लगी हैं जो आपको फ़ायदा देगी, और इनसे आपको ऑयल चेंज का भी व्यवसाय बढ़ेगा। स्टेशनरी की दुकान भी लगा सकते हैं, जहाँ पर आप नॉर्मल यूज़ की और हाई क्वालिटी की स्टेशनरी भी रख सकते हैं। अब आते हैं दोस्तों मझोले और छोटे शहरों की तरफ। यहाँ पर कार डेकोर का आइटम रख सकते हैं, परफ्यूम्स रख सकते हैं दोनों तरह के, गिफ्ट शॉप लगा सकते हैं, फ्लावर शॉप लगा सकते हैं, मिल्क बूथ भी लगा सकते हैं। आजकल जो शासकीय डेयरियाँ होती हैं वो खुद इच्छुक रहती हैं पेट्रोल पंपों पर मिल्क बूथ लगाने के, सुंदर सा बना के भी दे देती है। दवाई की दुकान लगा सकते हैं, स्टेशनरी लगा सकते हैं, हार्डवेयर की लगा सकते हैं। अगर आपको थोड़ा इंटरेस्ट हो, आप थोड़ा समय दे सकते हो, तो उसमें अच्छी कमाई होती है दोस्तों। और अगर आसपास नहीं दुकान है तो आप इस पर विचार करें। वॉशिंग का सेटअप जमा सकते हैं, टायर और अलाइनमेंट का जमा सकते हैं अगर स्थान हो तो। अब आते हैं दोस्तों ग्रामीण क्षेत्र पर।
एक खाद और बीज की दुकान डाल सकते हैं आप, थोड़ा स्टडी करें, वहाँ पर चल जाती है दुकानें, ग्राहक आते हैं आपके पास में, आपके संबंध रहते हैं काफ़ी लोगों से। थोड़ा उधारी का रहता है, लेकिन जो स्थायी किसान रहते हैं, स्थायी आपसे संबंध रहते हैं, तो उसमें उधारी डूबने का कम संभावना रहती है। दवाई की दुकान डाल सकते हैं, हार्डवेयर डाल सकते हैं, अगर जगह हो तो आप सैनिटरी की दुकान भी डाल सकते हैं, क्योंकि आपकी बैठक तो रहती है 4-5-6 घंटे की। एक छोटा जनरल स्टोर और किराना स्टोर डाल सकते हैं। अगर आपको थोड़ा इंटरेस्ट हो, आपके घर में आपके अलावा और भी सदस्य जो इसमें समय दे पाएँ, स्टेशनरी की दुकान डाल सकते हैं। तो दोस्तों, यह है एक मोटा मोटा मैंने आपको बताया क्या क्या चीज़ें हम डाल सकते हैं। आप कोई सी भी दुकान डाल सकते हैं कहीं पर भी, बस आप में वो चीज़ करने का मादा होना चाहिए। आपके पास ग्राहक चल के आ रहा है दोस्तों, और आप अगर अच्छे पेट्रोल पंप वाले हैं तो आपके निश्चित बहुत अच्छे संबंध होंगे लोगों से, तो आपके वे यहाँ पे ग्राहक बनेंगे और आपकी कमाई बढ़ेगी। तो आशा है दोस्तों, इस वीडियो को देखकर आप नॉन फ्यूल रेवेन्यू किसी न किसी बिजनेस का सोचेंगे और भविष्य में सेटअप करेंगे। ऐसे ही और वीडियोस के लिए मेरे साथ जुड़े रहें, शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।